हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है प्राइस एंड प्राइस मिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट को 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। इन 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस को हम बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये 4 P's हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड पहले से ही एक वीडियो में अपना अपलोड कर चुका हूं। मेरा ये प्रेजेंट वीडियो प्राइस मिक्स के ऊपर डेडिकेटेड होगा। चलिए जानते हैं क्या है प्राइस मिक्स और किन चीजों को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है प्राइस। प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को बोला जाता है। प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 10 रुपए हो सकती है, 20 रुपए हो सकती है, 50 रुपए हो सकती है। यह मॉनेटरी वैल्यू ही कहलाती है प्राइस। जबकि प्राइस मिक्स क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट की उन सभी डिसीजंस को बोला जाता है जो कि प्राइस से रिलेटेड है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ये जो डिसीजन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ली है, इन डिसीजंस को बोला जाता है प्राइस मिक्स। क्या है वो डिसीजंस जिसके बेस पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि उसका प्रोडक्ट हाई प्राइस पे बिकेगा या लो प्राइस पे बिकेगा? पढ़ते हैं डिटेल में ऑल दी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस मिक्स। दोस्तों, पहला फैक्टर है हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग मैनेजमेंट ने कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। ये ऑब्जेक्टिव पहला हो सकता है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अगर ऑब्जेक्टिव रहता है वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ खींचना चाहता है, बहुत बड़ा शेयर मार्केट का अटेन करना चाहता है, तो प्राइस हमेशा लो ही फिक्स किया जाएगा। लेकिन सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट कहता है अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट में बहुत ही कंपटीशन है और हमें सिर्फ सर्वाइव करना है, तो भी प्राइस लो ही फिक्स किया जाएगा। लेकिन अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया करेंगे कि उसके आसपास भी कोई और कंपनी नहीं होगी, तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई करने के लिए एक क्लास रॉ मटेरियल यूज करेंगे, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और इसीलिए प्राइस भी हाई रखा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ ही ज्यादा रही है तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है तो प्रोडक्ट का प्राइस कम रख दिया जाएगा। थर्ड फैक्टर है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन। मार्केटिंग मैनेजमेंट पर यूनिट कितना प्रॉफिट चाहता है। अगर पर यूनिट हाई प्रॉफिट चाहिए तो प्राइस हाई फिक्स कर दीजिए। अगर पर यूनिट लो प्रॉफिट चाहिए तो प्राइस लो फिक्स किया जा सकता है। चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये जो टॉपिक है, वैसे तो आप लोगों ने +1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में भी पढ़ा है। ये क्या कहता है? हमारे प्रोडक्ट के प्रति जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। ये डिमांड इलास्टिक हो सकती है, इनइलास्टिक। इलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आए, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। जबकि इनइलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में अगर जितना भी चेंज आए, डिमांड में कुछ खास चेंज नहीं आने वाला। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा? डीओ के बगैर मेरी जिंदगी आसानी से चल सकती है। डीओ का प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसके बगैर आराम से अपनी लाइफ बिता सकता हूं, तो डीओ की डिमांड हुई इलास्टिक। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉल्ट की डिमांड है इनइलास्टिक, क्योंकि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो मुझे फिर भी खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के बगैर मैं अपनी लाइफ नहीं बिता सकता। ठीक इसी तरह मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, उस प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक। अगर तो प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मुझे प्राइस कम फिक्स करना होगा। लेकिन मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो मैं हाई प्राइस फिक्स कर सकता हूं। देन आगे चलते हैं, लेवल ऑफ कंपटीशन। मार्केट में अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्राइस लो फिक्स किया जाना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो हाई प्राइस फिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर्स अफोर्डेबिलिटी।
कंज्यूमर की पे करने की कैपेसिटी को भी जान लेना जरूरी है। अगर कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी हाई प्राइस को पे करने की बनती है तो हाई प्राइस चार्ज किया जा सकता है, लेकिन कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी हाई प्राइस पे करने की नहीं है तो प्राइस लो फिक्स किया जाना चाहिए। देन दोस्तों आगे चलते हैं, गवर्नमेंट्स रेगुलेशन। जो भी प्राइस मैं फिक्स कर रहा हूं, चेक कर लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कोई सीलिंग तो नहीं फिक्स करी है। जनरली गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज के केस में सीलिंग फिक्स कर देती है और उस सीलिंग से ऊपर मैं प्राइस चार्ज अगर करूंगा तो वो इलीगल रहता है। सो अगर कोई सीलिंग फिक्स की हुई है तो सीलिंग चेक कर लेना जरूरी है और मेरा प्राइस उस सीलिंग से नीचे ही होना चाहिए। सो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट प्राइस एंड प्राइस मिक्स। होप आपको ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।